हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील उसने आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सी 12.1 के अगले क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो हमने क्या किए थे, क्वेश्चन में पहला और दूसरा किया था। अब हम आज करने वाले इसके आगे वाला क्वेश्चन। तो आगे वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है आपको? तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक खिलौना है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है आपको नजर आ रहा होगा साफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना जरूरी है। तो आओ बनाते हैं पहला चित्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा। और हमें क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो आओ बनाते हैं डायग्राम। इसमें दे रखा है कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित कर रखा है भाई? ये अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित कर रखा है? इसके ऊपर अध्यारोपित कर रखा है एक शंकु। तो मैंने इसके ऊपर एक क्या बना दिया? शंकु बना दिया। अब आपके पास दे रखी है इस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी ये केंद्र है और केंद्र से वाली दूरी कितनी? त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 3.5 सेंटीमीटर। कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, ये केंद्र है, केंद्र से वाली दूरी भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये भी आपकी कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो खिलौना है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है भाई? यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है आपको? 15.5 सेंटीमीटर। कितनी? 15.5 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे रखी है इस पूरे की संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई। ठीक है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दी, इसकी त्रिज्या दे दी। जो दे रखा है वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या क्या दे रखा है भाई? हमें दे रखा है ये आपका जो अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोले की आप क्या दे रखी? त्रिज्या यानी आर कितनी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि जो अर्धगोला है और जो शंकु है, इन दोनों का आधार क्या एक ही है। तो जब आधार एक ही है, केंद्र भी एक ही है, तो इनकी त्रिज्या भी क्या होगी? एक यानी समान ही होगी ना। तो ये शंकु की त्रिज्या यानी आर कितनी होगी भाई? 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए अब आपको क्या निकालना है? जो खिलौना है, इस खिलौना क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी आकृति का निकाला जा सकता है जो आकृति क्या हो? बंद हो। क्या हो? बंद। क्या ये आकृति बंद है क्या? बिल्कुल भाई, ये आकृति क्या दे रखी कर रखी है? बंद कर रखी है भाई। आकृति क्या है? बंद है। जब आकृति बंद है तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसका जो भार वाली पृष्ठ है ये दिखाई दे रही है। जब भार वाली पृष्ठ दिखाई दे रही है तो किस किस की भार वाली पृष्ठ दिखाई दे रही है? ऊपर आपका शंकु है, नीचे का अर्धगोला है। तो अर्धगोले की आपको क्या दिखाई दे रही है? सिर्फ भार वाली पृष्ठ। क्या इसका आधार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आधार क्या इसमें नीचे दब चुका है। ठीक है, नीचे दबा हुआ है तो आधार नहीं दिख रहा। सिर्फ क्या दिख रहा है? इसका भार वाला पृष्ठ। तो ये भार वाला पृष्ठ दिखाई दे रहा है, तो मैंने बताया था आपको, ये भार वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो शंकु को क्या निकालना है आपको? वक्र पृष्ठ निकालना है। और इस अर्धगोले का क्या दिखाई दे रहा है आपको? भार वाला हिस्सा। तो ये भी, इसका भी क्या है? ये वक्र पृष्ठ, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भार वाला हिस्सा। इसका ये भार वाला हिस्सा और इसका ये भार वाला हिस्सा अगर जोड़ दें तो इस शंकु के खिलौने का क्या बन जाएगा? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालने का सूत्र क्या होता है? आपका पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। क्या हमारे पास आर है क्या? बिल्कुल है। पाई का मान आप सब जानते हो कितना? 22/7। क्या हमें एल दे रखा है क्या? भाई एल नहीं दे रखा, तो एल क्या करना है? आप हमें निकालना पड़ेगा। और एल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? आप सभी जानते हैं। एल का मतलब क्या है? यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है रूट के अंदर एल बराबर रूट के अंदर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारे पास भाई एल निकालने के हमारे पास क्या होना चाहिए? एच भी होना चाहिए, आर भी होनी चाहिए। तो आर तो है, क्या हमारे पास एच है क्या? अब हमारे पास एच भी नहीं है, तो एच क्या है?
h क्या है भाई, इसकी सीधी ऊंचाई, और वो अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी दूरी कितनी है, ये वाली ऊंचाई, ये आपकी कितनी दे रखी 15.5, और ये ऊंचाई कितनी है आपकी 3.5, तो ये ऊंचाई निकाल सकता हूँ ना मैं। तो कितनी होगी भाई, हम निकाल सकते हैं भाई, यहाँ वाली कितनी 3.5, टोटल यहाँ से लेके 12.5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ जाएगी भाई 15.5 में से अगर 3.5 घटाओ तो कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर, यानी इस शंकु की ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास शंकु की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई है, तो क्या शंकु की त्रिज्या ऊंचाई नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो आओ निकालते हैं। तो पहला क्या लिख देता हूं मैं शंकु की, यानी पहले लिखते हैं खिलौने की, खिलौने की ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, आपको खिलौने की ऊंचाई दे रखी है। चलिए अब बात करते हैं शंकु की ऊंचाई, वो कितनी दे रखी है भाई, शंकु की ऊंचाई यानी h, वो आपके पास कितनी है 15.5 में से अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दें, और वो है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी इस अर्धगोले की ऊंचाई प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, सॉरी शंकु की ऊंचाई प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, अर्धगोले की तिर्यक ऊंचाई की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और उसको अपने किससे लिखते हैं भाई, एल से लिखते हैं। इस एल का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर रूट का रूट, ठीक है, अपने पास एच कितना भी, अपने पास एच है आपका 12, तो मैंने यहाँ लिखा 12, इस पे स्क्वायर तो क्या लगा दिया स्क्वायर, प्लस आर का मान कितना है मेरे पास 3.5, तो मैंने लिखा 3.5, और इस पे स्क्वायर तो क्या लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, चलिए एल का एल बराबर 12 का स्क्वायर कितना 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना 12.25, इस पे रूट है तो फिर क्या लगा दो रूट, तो एल बराबर इन दोनों को क्या कर दो आप जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 156.25 रूट के अंदर, और 156 का रूट कितना होता है भाई 12.5 सेंटीमीटर, ये आपको क्या आ गई एल प्राप्त होगी, क्या प्राप्त हुई है एल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसको निकालने के लिए इस खिलौने के कितने भाग दे रखे हैं, 2 भाग दे रखे हैं, तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं भी। खिलौने के दे रखे हैं 2 भाग, एक तो शंकु और एक क्या है आपका अर्धगोला, तो मैं लिख देता हूं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर कितने भाग खिलौने के 2, एक शंकु और एक क्या है अर्धगोला, शंकु का भी वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भी क्या है वक्र पृष्ठ, तो मैं लिख रहा हूं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई पाई आर एल, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई 2 पाई आर स्क्वायर, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान अपना कितना दे रखा है 3.5, कितना 3.5 गुणा एल का मान अपने पास कितना निकाला था 12.5, तो मैंने रखा ये 12.5 प्लस 2 का 2 गुणा पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना अपने पास 3.5, स्क्वायर दे रखा तो कितनी बार गुणा कराएंगे 2 बार, तो मैंने इसे 3.5 को 2 बार गुणा करा दी। अब क्या करेंगे देखो, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो नीचे कितना आएगा भाई, 1 अंक मान पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो कितना आएगा 10, यहाँ भी पॉइंट मान 1 अंक, यहाँ भी 10, और यहाँ भी कितना आएगा नीचे 10, और यहाँ भी भाग में कितना आएगा 10। इन पॉइंट हटा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
अब क्या करते हैं, ये ऊपर 35 है नीचे 7 है, 7 का भाग दो 35 से कितनी बार गया 5 बार, और इस 5 का भाग 2 नीचे 10 में कितनी बार 2 बार, और इस 2 को काट दो किससे 22 को 11 बार। अब आगे चलते हैं, इस 5 का भाग दो किसमें 125 में तो कितनी बार 25 बार, और 5 का भाग दो किसमें 10 में तो 2 बार। इस 7 का भाग इस 35 में 5 बार, इस 5 का भाग 10 में 2 बार, इस 2 का ये 2 कैंसिल। अब इधर क्या है 5 का भाग अगर इसमें दे तो कितनी बार 7 बार, और 5 बार इसमें दे तो कितनी बार 2 बार, इस 2 का भाग इस 22 में 2 कितनी बार 11 बार। आई बात समझ में, यानी सब कुछ क्या होगा कैंसिल। क्या क्या बचा वो मैं नीचे लिख देता हूँ भाई। इधर बचा आपका कटने के बाद 11 गुणा इधर कितना बचा आपका 25, और नीचे कितना है अपने पास 2 प्लस इधर कितना 11, इधर कितना गुणा में 7, और कुछ नहीं बचा नीचे। ठीक है, तो इनकी क्या करा लेते हैं गुणा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 275, कितना 275, और बटन कितना 2 प्लस इन दोनों की गुणा करें कितना आएगा 77। 275 में अगर 2 का भाग दूं कितना निकल जाएगा 137 पॉइंट कितना 5 प्लस 77 का 77, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 137.5 और 77 कितना हो जाएगा 214 पॉइंट कितना 5, और ये कई किसमें दे रही सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल क्या लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। देखो इकाइयां जरूर लिखनी है, और इकाइयों का नंबर आपके क्या होता है बोर्ड के अंदर कटता है, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। आई बात समझ में। तो ये था अगर कौन सा क्वेश्चन तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर चौथे पर। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, एक 7 सेंटीमीटर वाला घन है, इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये बताना है, और फिर क्या बताना है इस जो ठोस बना है इस ठोस का क्या निकालना है आपको परिक्षेत्र क्षेत्रफल। भाई घनाकार ब्लॉक क्या है उसके ऊपर क्या रख दिया एक अर्धगोला रखा, और एक क्या बना एक ठोस बना, इस ठोस का क्या निकालना आपको परिक्षेत्र क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं, और निकालने से पहले क्या बनाना है चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो आइए बनाते हैं डायग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई चौथा, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, ये आपका क्या घनाकार ब्लॉक, और इसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर भुजा है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ भाई एक अर्धगोला रखा हुआ है, वो कैसे रखेंगे देखिए भाई। ऐसे कुछ ये ऐसे इसके ऊपर क्या रखा हुआ है एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का मतलब मान लो कि आपके क्या रखी हुई इसके ऊपर एक कटोरी रखी हुई, क्या रखी हुई एक कटोरी रखी हुई। ठीक है, कटोरी क्या होती है अर्धगोलाकार ही होता है ना, खोखला क्या होता है अर्धगोला, वो इसका क्या रखा है उल्टा रख रखा है। क्या रख रखा है एक उल्टा। उल्टा क्यों रखा है इसने बोला कि इसका अधिकतम व्यास क्या रखा है। अगर सीधा रख दो इसके यूं रख दूं ठीक है, तो इसका मैं इसकी त्रिज्या व्यास निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा इसको उल्टा रखना पड़ेगा। तो उल्टा रखूंगा तो इसका अधिकतम व्यास पूछा ना वो कितना हो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से यूं मिला तो भी 7 होगी, यहाँ से यूं मिला तो भी कितनी होगी 7, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है 7 है, मतलब ये वाली यहाँ से दूरी भी कितनी होगी 7। तो यहाँ से अगर यहाँ से यूं मिला दूं तो ये क्या होगी 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर आपका क्या बना, ये जब 7 सेंटीमीटर हो गया तो क्या ये इस अर्धगोले का क्या बना व्यास नहीं बना, क्या अर्धगोले का क्या बना व्यास बना, क्या बना व्यास। चलिए यानी क्या क्या दे रखा वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो आपका घन है, घन की भुजा दे रखी है आपको कितनी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास वो किसके बराबर होगा घन की भुजा के, किसके बराबर घन की भुजा के बराबर होगा भाई। ठीक है, बराबर।
घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी किससे लिखते हैं r से, और उसका सूत्र क्या होता है व्यास बटा 2। तो r बराबर व्यास का मान 7 है और बटन कितना 2 और इकाई कितनी है सेंटीमीटर। देखो इसको काट अगर भाग जाता है तो पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग दे दो वरना इसको काटना नहीं है, ठीक है इसको इतना ही छोड़ दो। चलिए r आ गई हमारे पास घन की भुजा आ गई। क्या निकालना इसका पश्चिम क्षेत्रफल। तो आप देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर सही ढंग से देखूं तो इस अर्धगोले का सारी सरफेस मुझे सारी पृष्ठ दिखाई दे रही है। तो सारी पृष्ठ दिखाई दे रही है तो अर्धगोले का क्या बन गया, सॉरी इस घन का क्या बन गया पश्चिम क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल। और जो आपका अर्धगोला है इसका मुझे क्या दिखाई दे रहा है सिर्फ ये भार वाला, मतलब भाई मान लो कि अर्धगोला था इसको मैंने उल्टा रखा तो क्या इसका नीचे वाला सरफेस है इसका आधार दिखाई देगा क्या, वो तो क्या होता है नीचे दब जाएगा यानी ढक जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका भार वाला दिखाई देगा, जो भार वाला वो क्या कहलाता है आपका वक्र पश्चिम क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो मैं पूरा लिख देता हूं, देखो क्या क्या है सूत्र आपके पास। देखो ठोस है तो ठोस का क्या निकालना अभी, पश्चिम क्षेत्रफल निकालना है। और वो पश्चिम क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा, घन है इस घन का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पश्चिम या फिर पश्चिम क्षेत्रफल, उसके अंदर क्या जोड़ेंगे अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल यानी भार वाला। ये तो थी जोड़ने की बात, लेकिन इसमें से क्या करना पड़ेगा कुछ घटाना भी पड़ेगा। वो क्या घटाएंगे देखें भाई, जब इसको मैंने उल्टा रखा ठीक है तो ये वाली सरफेस उसको क्या दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे ये बताओ कि जो आपका घन है इस घन की जो आपकी ऊपर वाली पृष्ठ है ठीक है क्या वो पूरी दिखाई दे रही है क्या। लेकिन मैंने तो सूत्र के अंदर क्या लिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 6 की 6 लिए, लेकिन इसकी जो छठी सरफेस है यानी छठी पृष्ठ है यानी जो छठी फलक है वो दिखाई दे रही है पूरी पूरी नहीं दिखाई दे रही। क्यों, क्योंकि जो इसका ये अर्धगोले का आधार है वो इसको इतना क्या कर रहा है ढक रहा है, क्या कर रहा है ढक रहा है, इसको नीचे अपने नीचे दबा रहा है, ठीक है। जब अपने नीचे दबा रहा है तो इतना इतना नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा ये वाला पिछला हिस्सा दिखाई देगा, तो पूरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा यानी। और मैंने उस सूत्र के अंदर क्या लिया पूरा का पूरा घन लिया है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका अर्धगोला है इसका आधार कितना है ये वाला आधार, मतलब क्या हो गया वृत्त हो गया, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या करना है इसमें से पूरे में से क्या करना घटाना है। तो आधार का क्षेत्रफल घटाएंगे किसका अर्धगोले का, तो माइनस अर्धगोले का के आधार का क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल वो क्या कर देंगे घटा देंगे सभी में से। चलिए पहला क्या है बराबर का बराबर, घन का क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर ये होता है भाई, प्लस अर्धगोले का क्या है वक्र पृष्ठ वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना 2 पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर 6 गुणा भुजा का मान कितना अपने पास ये 7 ये रहा, ठीक है। स्क्वायर दे रखा कितनी बार गुणा करा दे 2 बार, प्लस ये कितना आपके पास ये हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर क्या कर दूं घटा दूं तो पीछे कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर में क्या कर दूं घटा दूं तो हमारे पास बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इनकी गुणा करा लेते हैं 7 गुणा 7 49 किससे गुणा कराऊं मैं इससे गुणा करा लेता, किससे 49 की अगर 6 से गुणा करो तो कितना होगा अपने पास 294, कितना प्राप्त होगा 294, प्लस पाई का मान अपने पास कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना अपने पास आर का मान ये देखो 7/2 ये रखा मैंने 7/2 और स्क्वायर दे रखा तो कितनी बार गुणा करेंगे उसकी 2 बार, तो मैंने ये रखा 7/2 कितनी बार गुणा कराई 2 बार। अब 7 से 7 कैंसिल 2 का भाग अगर इसमें किसमें दूं इसके अंदर कितना 11 बार। अब यूं मत कर देना भाई इस 2 को इस 2 से 94 क्या कर दो काट दो, नहीं
ये अलग है हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, ठीक है। तो ये कितने पद हो रखे हैं? 2 पद। 2 पद कैसे? बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। किसका है? प्लस का। तो ये अलग भाग है, ये अलग भाग है। इस भाग के अंदर जो भी आप काट सकते हो, लेकिन यहां से यहां नहीं काट सकते आप, ठीक है। चलिए, तो इधर कितना 294 प्लस इधर आपका 11 गुणा 7 बट्टे में आपका 2, ये 294 प्लस 11 की 7 से गुणा कराओ तो 77 बटा कितना 2, तो 294 प्लस 77 के अंदर 2 का भाग तो कितना आएगा 38 पॉइंट कितना 5। इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 332 पॉइंट कितना 5। और इकाई क्या है इसमें? सेंटीमीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकालने में क्या आएगा? स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास इसका ठोस का स्पर्श क्षेत्र प्राप्त हो कितना 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे आज के लिए आपके तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन। तो मेरे साथ आप क्या हुए? जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए।